हिंदू समाज के गौरव किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संगठन में काम कर रहे धर्म के लिए, धर्म और रक्षती, जो धर्म के लिए रक्षा करने वाले ऐसे लोग हैं, इन लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनके एसी को और इनकी सारी टीम को कि इन्होंने अच्छा बीड़ा उठाया और धर्म के लिए काम करने का आपने जो किया है, उनको सम्मान करने का काम किया है, उसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। भाइयों, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म ही है जो दुनिया को कुछ सिखाता है। जिस प्रकार से आज हिंदुओं पे आक्रमण किए गए, आपको पता होना चाहिए, हमारी फूट की वजह से बाहर से आके आक्रांताओं ने हमारे यहाँ पे धर्म परिवर्तन करने का काम किया, हमारे राष्ट्र को कमजोर करने का काम किया, हमारे इस देश में आकर के लूटने का काम किया। आज वही लोग जिन लोगों ने संघर्ष किया, आज हमारे पृथ्वीराज चौहान ने, जिनके वंशज है शंकर सिंह जी, नेम सिंह जी, सब जिन्होंने इस देश और इस राष्ट्र की से समझौता नहीं किया कि कोई आदमी मुझे हिंदुत्व के लिए कोई समझौता कर ले, दबा ले और हिंदुत्व को कहीं दबाने की कोशिश करे और हिंदुत्व को कमजोर करने की कोशिश करे। मैंने पुरजोर आवाज उठाने का काम किया और खुलेआम आपके पड़ोस में, मेरे राज में कोई भी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, किसी भी हिम्मत नहीं थी जो हिंदू धर्म को कोई कमजोर कर दे या हिंदू धर्म में परिवर्तन लेके आ जाए या मेरे क्षेत्र में कोई आक्रांता घुस जाए। मेरे नाम से डरते थे, उनको पता है कि यहाँ आसपास में कहीं आगे ना तो बहुत सी पहाड़ा है यहाँ का विदाई का। ऐसे ऐसे क्षेत्र में जो लोग जिस प्रकार से झूठे साचे नाम लगा करके मोबाइल पे हेलो हाय करके बोली वाली जो हमारी लड़कियां होती हैं उनको फंसा लेते हैं और लव जिहाद के नाम से उनको पता है कि अगर एक हिंदू लड़की, कई हिंदुओं के अगर उसकी शादी होगी तो उसके 2 बच्चे होंगे, 2 हिंदू पैदा करेंगे, लेकिन अगर उस लड़की को अगर हमारे यहाँ लाएंगे तो उसको वो यहाँ पे 10 बच्चे पैदा करेगी, तो एक लड़की से हमें कितना नुकसान हुआ, 12 बच्चों का नुकसान हो गया, मतलब एक भी वो उसको न तो उस तरीके से रखते हैं, उनके मन में कोई नहीं है, केवल मात्र वो लोग हमारे धर्म को कमजोर करने के लिए। ऐसी 36 लड़कियों को मेरे विधानसभा से भग गई थी। मैं उसी समय ये कह रखा था पुलिस के जो भी अधिकारी आप पता कर लेना, मैंने कहा मेरे क्षेत्र की कोई भी लड़की भग गई तो लाओ जो लेकर के गया उसको पंखे के लटकाता और ठुकाता और वापस उस लड़की को कैसे कैसे घर में वापस लेकर के आता था, बताना सकता। मैं कहीं भी उस बात पे समझौता नहीं करता था। तो इस बात पे भी हम सबको, हमारे धर्म को अगर बचाना है तो इन चीजों पे भी हमें ध्यान करने की आवश्यकता, हमारे परिवार पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से आज हमारे, आप सब देख रहे हो कि हम धीरे धीरे हमारे हिंदुओं में संख्या कम होती जा रही है। हम 2 हमारे 2, अब पहले तो बोलते थे हम 2 हमारे 2, अब तो आजकल के तो ये करने लगे कि हम 2 हमारे 1। अरे जब तुम 2 रहोगे, तुम्हारा 1 रहेगा तो तुम्हारी संख्या कैसे बढ़ेगी? तो इसलिए हमें हमारी संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे अगर बच्चे होंगे तो ही हमारा घर फलता फूलता रहेगा, परिवार फलता फूलता रहेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारा हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा। भाइयों, मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसमें शर्म करने की आवश्यकता नहीं हम सबको, क्योंकि हमारे इस धर्म की रक्षा के लिए हमारा परिवार बढ़ना चाहिए। हमारा परिवार बढ़ेगा तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम सबको मजबूती से इस धर्म के लिए हम लोगों को खड़ा रहने की आवश्यकता है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारे धर्म के विरुद्ध कोई बोलने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ हमें आवाज उठाने की आवश्यकता है। हम कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, आज तक हिंदू किसी के खिलाफ नहीं रहा है, हमारा सनातन धर्म किसी के खिलाफ नहीं रहा है, वो सबका भला चाहता है, सब धर्म का भला चाहता है, लेकिन हमारे धर्म को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठाने की आवश्यकता है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने की आप लोगों की आवश्यकता है। भाइयों, आप तो इस क्षेत्र में खुद परिस्थितियों से खुद जूझ रहे हैं। इस क्षेत्र में आपको सारा पता है, शंकर सिंह जी का आसपास, मेरा भी मसूदा विधानसभा
जो मगरा है, जो इसमें आपने किस प्रकार से, जो आज हमारे भाई होते थे, हमारे परिवार के होते थे, वो लोग आज हमारे धर्म परिवर्तन करके हमसे दूर हो गए। आज अगर हिंदुस्तान में कोई अगर देखा जाए तो कोई मोहम्मद गजनी की औलादे नहीं है, कोई भी, या मोहम्मद गौरी की औलादे नहीं है, वो सब है तो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की संतानें। भाइयों मैं आप सबको बताना चाहता हूं, भले आज वो परिवर्तन कर ले, लेकिन हम है तो उसकी संतान में। आज मान लो जितने हमारे चिता मेरात भाई है, वो सब हमारे पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, और वो लोग आज भी जानते हो, उनके चाहे सारे लोगों का हिस्ट्री निकाल लो। तो इस क्षेत्र में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं तो ये कहता हूं, हमारे धर्म को बनाने की आवश्यकता है, जो हमारे भाई टूट के जा रहे हैं उनको जोड़ने की आवश्यकता है। आज जो हमारे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उसको रुकाने की आवश्यकता है, हमारे धर्म को मजबूत करने की आवश्यकता है। ये लव जिहाद के ऐसे लेटर आते हैं, उनमें भी आप सबको साथ खड़ा रहने की आवश्यकता है। इसलिए मैं हिंदू क्रांति सेना के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, गौ माता के नाम पे काम कर रहे हैं। हमारे आज जो गंगा जल के नाम से एक हिंदुत्व में एक गंगा हमारा पवित्र स्थान है, हम जो भी अगर लेते हैं तो गंगा का जल, हम पैदा होते हैं तो गंगा जल डालते हैं हमारे मुंह में, और मृत्यु होते हैं तो हमारे गंगा जल डालते हैं। हमने कहा हर घर में गंगा जल जाना चाहिए, हर घर में हिंदुत्व की एक लहर चलनी चाहिए, हर घर में एक युवा में हिंदुत्व की भावना आनी चाहिए। जिस दिन हिंदुत्व की भावना अगर युवाओं में आ गई तो अपने आप हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब जब हिंदू घटाए, जब जब देश बटाए, भाइयों मैं आप सबको बताना चाहता हूं। इसलिए हिंदू घटे नहीं, हिंदू बढ़ता रहना चाहिए। इसलिए हम सबको इस धर्म के प्रति ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज हमारे जो लोगों ने कार्यक्रम किया, मैं उन आप सबने जो इस क्षेत्र में काम किया, आगे भी धर्म के लिए आप इसी प्रकार से काम करते रहे। हम तो राजनेता है, हमारी कई चीजें मजबूरी होती है, लेकिन आप लोग इस धर्म के लिए एवं संपूर्ण पहुंचकर घायल गोवंश को चिकित्सा एवं आवश्यक उपचार उपलब्ध करा दिए। अधिक व्यक्तियों को नेत्रदान करवा चुके हैं। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माध्यम से मानव सेवा का अनुकरणीय आपका समर्पण, नेतृत्व और सेवा भाव हम सभी के लिए अत्यंत उत्कृष्ट। युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत हैं, प्रख्यात करियर काउंसलर है लाला राम जी गुर्जर को आप 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी प्राप्त किया है। कौन को आप निष्ठावान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं एवं सेवा संस्थान से जीव दया सेवा संस्थान के सदस्य बता रहे। इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ श्रीमती जसमीन कौर, भी तैयार रहे मंच पर पधारने के लिए। आपका हार्दिक स्वरूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपके प्रचार में आमंत्रित करूंगा और सामाजिक समर्पण के आप चेतावनी से आइए। आपका हार्दिक अभिनंदन, निरंतर कार्यरत है। आपने अपने क्षेत्र की 24 बालिकाओं को यीशुराज जी पशु पक्षियों की सेवा को अपना, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। आप मधुर स्वर साधिका सुश्री विदिशा और अदम्य साहस का परिचय दिया। जहां भी भारवाली में रक्तदान समाज सेवा के क्षेत्र में समर्पित निवर्तमान पार्षद और हम सब के जनप्रतिनिधि योगदान दिया है। अगले व्यक्तित्व बना रहे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी मास्टर यस, आप खेल प्रेमी हैं और अनुशासित खेल प्रेमी के रूप में भी देखे जाते हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप खेल स्वागत की इस कड़ी में सेवाएं दे रहे हैं। आप मानव सेवा और गौ रक्षा के क्षेत्र में अदम्य साहस के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी वजह से निरंतर आपका योगदान रहता है। तालियों की कर्तन ध्वनि से स्वागत हृदय में रहने के लिए मैं स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आमंत्रित करने। ओके, पुलिस सेवा से श्रीमान गौरव जी एवं विनीत जी को आमंत्रित करूंगा। सुनील जी पाटिल साहब विद्यार्थी समूह से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी के लिए सम्मानित करने के लिए हमारे संगठन के पदाधिकारी से निवेदन करूंगा, आपको भी मूवमेंट को देकर सम्मानित करें।
सभी पदाधिकारी पधारे और हमारे अतिथियों के साथ एक सामूहिक फोटो हो जाए। संगठन के सारे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी पधारे और इसी के शुभकामनाएं इस सफल आयोजन में आप सभी ने